हाँ जी मैम, क्या कहना चाहोगे जो इलेक्टोरल बॉन्ड का पूरा चैप्टर था उस पर आपका? देखिए, इलेक्टोरल बॉन्ड्स का जो जजमेंट आया है सुप्रीम कोर्ट द्वारा, वो लोगों के जानने के अधिकार के लिए एक बहुत बड़ी जीत है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स को गैर संवैधानिक घोषित कर दिया है, ये कहकर कि ये सीधी तरह से लोगों के वोटर के जानने के अधिकार का हनन करते हैं। अब देखिए, हम लोग वोट करने जाते हैं, सामने सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं। अगर हमें ये नहीं पता होगा कि पॉलिटिकल पार्टी किससे पैसे ले रही है, तो हम अपना वोट जो है वो इन्फॉर्म तरीके से कास्ट नहीं कर सकते। और ये बहुत गंभीर समस्या है, क्योंकि हम जानते हैं कि चुनाव जो है वो पूरी तरह से पैसे का खेल हो चुका है। और जो पॉलिटिकल पार्टीज़ को पैसे देती हैं बड़ी कंपनियां, तो वो इसीलिए पैसे देती हैं कि पॉलिटिकल पार्टी उनके लिए, उनके हित के लिए काम करे। तो अब ऐसे में अगर आप और हम वोट करने के लिए जाते हैं, हमें ये नहीं पता होगा कि कौन सी कंपनी किस पार्टी को पैसे दे रही है, हम नहीं जान पाएंगे कि वो पार्टी जीत कर आएगी तो वो किसके लिए काम करेगी। तो बहुत ज़रूरी है जो सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दिया है उसको समझना, और ये भी आदेश दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि ये सारा डेटा किसने बॉन्ड खरीदे, किस पार्टी को दिए, ये लोगों के बीच में रखा जाना चाहिए। तो मुझे लगता है कि ये जो डेटा जो अब बाहर निकल कर आ चुका है सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद, ये बहुत ही गंभीर हमारे सामने भ्रष्टाचार के, एक्सटॉर्शन के, रेगुलेटरी इनएक्शन की जो पूरी समस्या है उसको उजागर कर रहा है। ऐसी कंपनियां हैं, दिख रहा है डेटा में, जिन्होंने पैसे दिए पॉलिटिकल पार्टीज़ को, और उन रूलिंग पार्टीज़ ने फिर कॉन्ट्रैक्ट्स दे दिए उन्हीं कंपनी को। रूलिंग पार्टी ने जो ऐसी रेगुलेटरी इनएक्शन का सामने आ रहा है कि फार्मा कंपनीज़ हैं जिन्होंने पैसे दिए, जिनकी जो दवाइयाँ सही नहीं थी, वो उनके ऊपर भी एक्शन नहीं हुआ। ईडी, सीबीआई, आईटी डिपार्टमेंट जिनका काम है एक्शन लेना, उन्होंने कंपनीज़ के ऊपर जिन पे एक्शन ले रही थी, उन कंपनीज़ ने बीजेपी को पैसे दिए हैं जो सेंटर में पावर में थी। तो ये सारे सवाल खड़े हो रहे हैं, और इसको लेकर एक याचिका दायर की गई है सुप्रीम कोर्ट में कॉमन कॉज और सीपीआईएल द्वारा। और मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरी है कि लोग इस पूरे डेटा को समझें, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का यही एक स्पिरिट था ऑर्डर का कि सभी लोग इन्फॉर्म्ड तरीके से वोटिंग कर सकें। और इसलिए ये सूचना अब सामने जो आई है, ज़रूरी है कि हम सब इसको देखें और समझें। तो पिटीशन फाइल करने का क्या मकसद है और आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो कि देखिए, जो सूचना निकल कर आई है उसमें साफ समझ में आ रहा है कि ये हमारे देश में होने वाला सबसे बड़ा करप्शन का घोटाला है। और ऐसे में जो पूरा क्विड प्रो को हुआ है, किकबैक्स हुए हैं, भ्रष्टाचार हुआ है, एक्सटॉर्शन पोटेंशियली हुई है, इन सब चीज़ों की गहराई तक जाकर इन्वेस्टिगेशन हो, और उसके अंदर जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ एक्शन हो, और जो भी प्रोसीड्स ऑफ क्राइम हैं उन्हें रिकवर किया जाए। इसके लिए ज़रूरी है कि एक इंडिपेंडेंट प्रोब होना चाहिए। ये प्रोब जो इन्वेस्टिगेशन है, ये ईडी, सीबीआई वगैरह नहीं कर सकते, क्योंकि ये खुद भी इस पूरे घोटाले में कहीं मिले दिख रहे हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि एक कोर्ट मॉनिटर्ड इंडिपेंडेंट एसआईटी सेटअप हो जो इसमें इन्वेस्टिगेशन करे और तुरंत मामले की जांच कराकर तय तक पहुँचे, और इसके ऊपर प्रोसिक्यूशन हो और एक्शन लिया जाए।